विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है और हमारा विधानसभा भवन करीब करीब बनकर तैयार है। आज उसका विजिट भी है और हमको लगता है कि रिजल्ट आया। पहले तो 117 वोट से हरा दिए थे, रिकाउंट कराए तो जीत गए कांग्रेस के समर्थित लोग। उसी प्रकार से कितने धांधलियां कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। एक बैगा जनजाति का कांग्रेस का जो बहाना पूरे देश भर में हार का ठिकरा है जो ईवीएम के ऊपर है, तो हमने एक चुनाव को पार्टी के हम विपक्ष का जो हमारा धर्म है, जनता और जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है। और इसीलिए उस सरकार के एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे को मालूम नहीं, अधिकारी आते थे साइन कराते थे मैं कर देता था। और इस साल 144 साल बाद महाकुंभ में एक विशेष मुहूर्त बना और हम लोगों ने भी एक सेवा का अवसर वहाँ पर प्राप्त किया। जो भी हमारे प्रदेश के श्रद्धालु वहाँ पर गए प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए, उनकी सुविधा के लिए कि 4.5 एकड़ ज़मीन में पवेलियन बनाए थे प्रदेश से, जिसमें 25-30 हज़ार से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ गए और उनको वहाँ पर रहने की और भोजन पानी की निःशुल्क व्यवस्था सरकार की तरफ से था। तो हमारे श्रद्धालुओं को एक सेवा करने का अवसर हमारी सरकार को मिला है। मुझे खुशी है कि हमारा ये प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। 25वें साल में हम लोग प्रवेश किए हैं और विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है और हमारा विधानसभा भवन करीब करीब बनकर तैयार है। आज उसका विजिट भी है और हमको लगता है कि अगला हमारा विधानसभा का सत्र नए भवन में होगा। और मैं अंत में फिर से पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोकतंत्र की मजबूत परंपरा है और इस पूरे बजट सत्र में सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चाएं होंगी और छत्तीसगढ़ के विकास के कई काम यहां पर संपन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल के अभिभाषण में नया कुछ नहीं है, वही सारी पुरानी बातें हैं। योजनाओं के नाम से नई कोई योजना नहीं है। जो योजना हमारी सरकार में संचालित थी उन्हीं योजनाओं का उल्लेख इस राज्यपाल के अभिभाषण में भी देखने को मिला है। चाहे वो राशन वितरण की बात हो, चाहे भूमिहीन श्रमिकों को पैसा देने की बात हो, बल्कि उसमें तो पिछले साल 1 साल का पैसा दिया ही नहीं। अब ये झूठ बोल रहे हैं और जो जीते हैं वो हार बता रहे हैं। अभी गरियाबंद का रिजल्ट आया। पहले तो 117 वोट से हरा दिए थे, रिकाउंट कराए तो जीत गए कांग्रेस के समर्थित लोग। उसी प्रकार से कितने धांधलियां कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। एक बैगा जनजाति का कामू बैगा खड़ा हुआ था, उसको जानबूझ के लोग हराने के षड्यंत्र किए हैं। तो ये जिला पंचायतों में, जनपदों में इस प्रकार से बहुत हेरा फेरी किए हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि ये जीते हुए को हारे घोषित करा रहे हैं प्रशासनिक दबाव के चलते। कांग्रेस का जो बहाना पूरे देश भर में हार का ठिकरा है जो ईवीएम के ऊपर है, तो हमने एक चुनाव को पार्टी के दलगत आधार पर किया और दूसरे चुनाव को सील मोहर के आधार पर किया। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी को जिताया और ये जो ठिकरा पोड़ते थे ईवीएम के ऊपर, तो बिना ईवीएम के भी जो चुनाव कराए हैं उसमें भी जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो मतदान हुआ उसमें भी भारी मात्रा में हमारे जो जिस प्रकार से जिला पंचायतों में सदस्य हमारे चुन करके आए हैं, जनपद में चुन करके आए हैं और सरपंच चुन करके आए हैं,
तो बिना ईवीएम के आधार पर भी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बोलने के लिए कोई विषय बचा नहीं है, तो किसी भी बात का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता चाहे शहर के हो चाहे ग्रामीण के हो, पूर्णतः हमारे कार्यों के ऊपर में, नीतियों के ऊपर में मुहर लगाया है। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी लंबा समय होता है, 6 महीने। इस 6 महीने में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने का और पढ़ने का काफ़ी समय मिला। अपने आप के ऊपर काफ़ी समय दिया। विधानसभा सत्र महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग उन सभी विषयों पर जिस पे जनता, युवा, महिलाएं उम्मीद करती है कि विधानसभा में चर्चा हो। एक गरीब आदमी जो होता है वो विधानसभा की चर्चा को और विधानसभा में होने वाली कार्यों को बहुत लगन से पढ़ता है, पेपर पे, टीवी पे देखता है और उम्मीद करता है कि अगर मेरी बात वहाँ पर कोई उठा देगा तो हमारा भला हो जाएगा। तो निश्चित रूप से विपक्ष का जो हमारा धर्म है, जनता और जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और सरकार को सचेत करेंगे, सरकार को याद दिलाएंगे और सरकार को ये महसूस कराएंगे कि आप सत्ता में हो तो मदमस्त हाथी नहीं हो, मदमस्त हाथी के रूप में मत बनिए जो अपनी मौज में चलता है। ये है। और बस्तर नक्सल क्षेत्र के अंदर आज धीरे धीरे शांति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। ये शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा और इसीलिए उस सरकार के एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे को मालूम नहीं, अधिकारी आते थे साइन कराते थे, मैं कर देता था। तो कॉपी पेस्ट कौन सरकार करती थी, किसके मंत्री करते थे? पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने अधीन जो अपने कैबिनेट के मंत्री थे उनके बयान की स्वयं समीक्षा कर ले कि लीक करके कोई देता था, खाली वो साइन करने का काम करता था और आज वह ईडी की चपेट में आकर के जेल चला गया। कांग्रेस का ना तो कोई विजन था, ना कोई सोच थी, ना कोई कल्पना थी, खाली एक ही काम था, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम। और वही योजना उन लोगों ने लागू की खाली जिसमें पैसे की कमाई हो। ना तो प्रधानमंत्री आवास दिया, ना मातारी वंदन दिया, ना गांव और शहर का डेवलपमेंट किया। निश्चित रूप से एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के अंदर काम करेंगे। पार्टी ने मुझे एआईसीसी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया है, बिहार की जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय में चुनाव है, उसको भी जिम्मेदारी से निभाएंगे और यहाँ पर भी भिलाई की तरफ से जनप्रतिनिधि होने के नाते और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी कार्य हमें सौंपेगी हम उसको पूरी लगन से करेंगे। देखिए, मैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हमारे सभी सम्मानीय हमारे मतदाता भाइयों बहनों का, जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव में, न सिर्फ लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में, बल्कि नगरीय निकाय चुनाव में भी और 100% के लगभग परिणाम और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके प्रत्याशियों को विजयश्री उन्होंने दिलाया है। उनका आशीर्वाद उनको नहीं, ये कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ बोलने के लिए है भी नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आंकड़ों के साथ हम बात करते हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र में 10 नगरीय निकाय में 10 नगर निगम में 10 के 10 महापौर हो गए। अब इसमें गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का कौन सा विषय है? ये सर्वविदित है। पंचायतों में अधिकृत प्रत्याशियों के आंकड़े हमारे पास है और मैं आपको बताऊं आज और बचा हुआ है और बहुत अच्छे परिणाम और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। दुर्ग बेमेतरा टाइम्स से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।